प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे अजीजों, आइए हमारे साथ मिलके इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर आपके हाथों के कामों पर आशीष देंगे और आपके हाथों के द्वारा ही आप बड़े बड़े अद्भुत कामों को करते हुए देख पाओगे। परमेश्वर आपके हाथों से अद्भुत सामर्थ्य के काम आपके जीवन में करेंगे। आज का वचन आपसे बातें करेगा। आज की रात में जब आप इस प्रार्थना में शामिल हो गए हैं तो प्रियो, मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपके समर्पण को, आपके विश्वास को देख रहे हैं। हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा कोई निराशा या परेशानी है, लेकिन जब आप पूर्ण रीति से प्रभु यीशु के प्रति विश्वास और समर्पण के साथ इस प्रार्थना में जुड़ रहे हैं और अपना पहलौठा स्थान प्रभु यीशु को दे रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और एक अच्छा संकेत हो सकता है। प्रियो, जब आप विश्वास करते हैं, समर्पण करते हैं, जब कोई व्यक्ति पूरी तरीके से परमेश्वर की सेवा में लौलीन हो जाता है, अपने आप को समर्पित करता है, तो परमेश्वर के जीवन में साधारण चीजों को भी उपयोग करके असाधारण तरीके से उपयोग करता है और लोगों के उद्धार के लिए, भलाई के लिए कारण बन जाती है। तो आज आपको इस बात को समझना है। यदि आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है तो जरूर से आप डरे ना, घबराए ना, क्योंकि परमेश्वर आपके हाथ के कामों को बरकत और आशीष देगा और आपके हाथों से बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होंगे। ऐसे ही एक घटना जो हम बाइबल में पढ़ेंगे, आपके बीच में रखना चाहती हूँ। जरूर से आज के वचन को आपको पढ़ना है। प्रेरितों के कार्य उसका अध्याय 19 और वचन नंबर 11 में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। पौलुस के हाथों से परमेश्वर अद्भुत सामर्थ्य के काम दिखाता था, यहाँ तक कि उसकी देह से स्पर्श किए हुए रुमाल और अंगोछे और रोगियों पर डाल दिए जाते थे और उनकी बीमारियां दूर हो जाती थी। दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। यहाँ पौलुस कुछ नहीं है प्रियो, पौलुस एक सिर्फ मामूली परमेश्वर का दास है। और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर पौलुस के हाथों से अद्भुत कार्य करता था। उसके हाथों से कौन काम करने वाला है? परमेश्वर स्वयं पौलुस के हाथों से कार्य करने वाला है। असाधारण तरीके से चमत्कार कर रहा है पौलुस के द्वारा, जहां तक कि उसके छुए हुए रुमाल और अंगोछे जब बीमारों पर रखे जाते हैं तो बीमार चंगे हो जाते हैं, दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। यहाँ पर हम इस बात को समझेंगे कि पवित्र आत्मा का अद्वितीय सामर्थ्य जो पौलुस के द्वारा, पौलुस के अंदर आकर के उस आत्मा को परमेश्वर जो है इस्तेमाल कर रहा है। यह चमत्कार सिर्फ पौलुस की खुद की कोई शक्ति नहीं है, पौलुस का कोई ताकत नहीं है, पौलुस का कोई सामर्थ्य नहीं है, बल्कि यह स्पष्ट करता है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा पौलुस के माध्यम से कैसे काम कर रहा है। आज मैं आप सबको इस रात में उत्साहित करना चाहती हूँ। जब आप पूरा समर्पण परमेश्वर को दे रहे हैं, जब आप प्रभु यीशु के दास और दासी, बेटे और बेटियों के रूप में चल रहे हैं, जब परमेश्वर को पूर्ण रीति से समर्पित करके प्रभु की सेवकाई में, प्रार्थना में, आराधना में, वचन में, एक पवित्र जीवन जीने में आप उत्सुक हैं और निरंतर ये सब बातें आपके जीवन में पाई जाती हैं और आप करते जा रहे हैं, तो परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको इस्तेमाल करेगा। आपके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कामों को प्रभु यीशु करेगा। जैसे वो पौलुस को इस्तेमाल कर सकता है, आपको भी इस्तेमाल करेगा। आपके घराने, आपके बेटे बेटी, आपके हर एक जन को जो पवित्रता में चलता है, प्रभु इस्तेमाल करेगा। इसलिए आप ये ना सोचे कि परमेश्वर आप बहुत निराश हो और आप सोच रहे हो कि मैं तो पापी था, मैंने तो बड़े गुनाह किए, मैं तो इस योग्य ही नहीं कि प्रभु मुझे इस्तेमाल करे। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति है जो कलीसिया को बिगाड़ने वाला, लोगों पर दुख लाने वाला, संकट लाने वाला, जितने मसीह लोग थे उनको मार काट के एक साइड करने वाला एक पौलुस, बिगड़ा हुआ एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, सारी अशुद्धता और सारी मलिनता उसके जीवन से दूर करके इतने बड़े बड़े अद्भुत कामों को पौलुस के जरिए करा रहा है। वो आपके जीवन में भी करेगा, लेकिन आज ही आपको तौबा करना है, प्रभु के निकटता में आना है। यहाँ पर हम वस्त्र देखते हैं कि रुमाल और अंगोछे, जो माध्यम एक पौलुस के शरीर में जो अंगोछा है या कोई रुमाल है या कोई कुछ भी वो वस्त्र पहने हुए है, जिसके माध्यम से लोग चंगे हो रहे हैं। यहाँ पर हम इस बात को समझेंगे कि कपड़े का जो टुकड़ा है कोई जादू टोना या अंधविश्वास की वस्तु नहीं था। यह एक माध्यम था जो परमेश्वर के अनुग्रह मीन्स ग्रेस और पौलुस की सेवकाई के प्रति लोगों के विश्वास को प्रकट कर रहा था। यहाँ पर पौलुस का कपड़ा कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई अंधविश्वास, कोई जादू टोना नहीं, परंतु परमेश्वर का ग्रेस है पौलुस पर। वो जो चीजें उसके शरीर में पड़ी हुई सब पर परमेश्वर का ग्रेस है, जिसके कारण वो दूर से ही लोगों के पास निकल जाता है और लोग उसे देखते ही, उसके कपड़े से टच करते ही
चंगे हो जा रहे हैं। तो आज मैं आप सभी को समझाना चाहती हूं कि यदि आप सामर्थ्य तरीके से मीन्स आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, तो इसी तरह से परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करेगा। और यदि आप परमेश्वर के दासों के जरिए वचन को सुन पा रहे हैं, परमेश्वर के दासों के जरिए वचन का मनन कर पा रहे हैं, तो जरूर से आप विश्वास में स्थिर रहें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में भी आपके द्वारा भी बड़े बड़े अद्भुत काम करे। दूरी कोई बाधा नहीं रखती। इस वचन में लिखा गया है कि इस वचन का खुलासा करते हुए पौलुस कहता है कि परमेश्वर की चंगाई की शक्ति जो स्थान और दूरी और सीमाओं से परे है। पौलुस के पास आए बिना, उसके छुए बिना कपड़े के माध्यम से बहुत सारे लोग जो दूर ही बैठे लोग चंगे हो जाते थे। यहाँ पर पौलुस बहुतों के पास नहीं पहुंच पाता था, लेकिन कपड़ों के माध्यम से लोग चंगे हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर पर पूर्ण रीति से विश्वास करते थे और पौलुस को परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ्य के साथ उसको जो है इस्तेमाल किया। सो मैं आज इस वचन से आपको उत्साहित करना चाहती हूँ आज की रात में। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको निराश नहीं होना, आपको हताश नहीं होना। यदि आप पाप में, गुनाह में, बेविचार में है या अलग अलग पापों में फंसे हुए, आज तौबा करें, आज पूरा समर्पण परमेश्वर को करें, अपना जीवन प्रभु को दे दे, अपना तन मन धन सब चीजों से प्रभु यीशु की सेवा करें। जब आप पूर्ण रीति से समर्पण करते हैं तो आप परमेश्वर की उस योजना के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं जो परमेश्वर आपके जीवन में रखी हुई है। आपको पूरी तरीके से फिर परमेश्वर इस्तेमाल करता है। आपका चीजें फिर साधारण नहीं परंतु असाधारण तरीके से प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। जो चीजें आपके जीवन में साधारण सी लग रही हैं, जो बातें आपको साधारण सी लग रही हैं, वही बातें परमेश्वर असाधारण रूप से तरीके से उद्धार में बदल देंगे। आप लोगों के लिए भलाइयों को उत्पन्न कर पाएंगे, लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन पाएंगे। परमेश्वर आपके द्वारा ही उस आशीष की नदियों को बहा देगा और लोग भी आपसे आशीषित होंगे। तो आपको क्या करना है? अपने पापों से, गुनाहों से तौबा करना। जिस तरह से पौलुस पहले बिगड़ा हुआ एक व्यक्ति था, कलीसिया को मारपीट करने वाला, तोड़फोड़ करने वाला व्यक्ति था, लेकिन जैसे ही उसका डायरेक्ट इनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह से हुआ, उसका जीवन बदल गया। अब वो पौलुस जो वो पहले साउल था, अब वो साउल नहीं परंतु पौलुस बन चुका था। वो परमेश्वर का एक सच्चा और एक विश्वास पूर्ण समर्पण करके परमेश्वर का पवित्र दास बन चुका था, और जिसके जरिए परमेश्वर ने इतने अद्भुत अद्भुत काम पौलुस के द्वारा किए। आपके जीवन में भी वो बड़े बड़े कामों को करेगा। आप यदि पाप में फंसे हैं, कोई ऐसा गलत स्वभाव आपके अंदर 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 आपको परेशान कर रहा है, तो आज ही पौलुस की तरह अपने आप को चेंज करना है। प्रभु यीशु से डायरेक्ट इनकाउंटर कीजिए, मीन्स प्रभु की उपस्थिति में आ जाइए। अपना सारा, अपना तन मन धन से प्रभु की महिमा और सेवा कीजिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, वो ग्रेस मांगिए, वो दया मांगिए, वो वरदान मांगिए, वो आत्मा के 9 फलों से भर जाइए। अपना सारा जो बिगड़ेला स्वभाव है प्रभु यीशु से प्रार्थना करके बोलें कि वो चेंज करे। तो निश्चय प्रियो, आज आप भी उद्धार से भरेंगे, आशीष से भरेंगे, दान वरदानों से भर जाएंगे। आपके हाथों के द्वारा प्रभु बड़े बड़े कामों को करेगा। हो सकता है उन्हीं हाथों से आप बहुत कुछ किया लेकिन अभी तक असफल रहे। आज की इस रात में जब इस वचन को आपने सुना और जैसे ही अपने जीवन में अप्लाई करेंगे और स्वयं इस वचन के अनुसार करने की कोशिश करेंगे, आपके हाथों पर, आपके कामों पर परमेश्वर बरकत देगा और आपके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होंगे। आपके घर में, परिवार में, खेत खलियान में, बिजनेस व्यापार में आप बड़े बढ़ोतरी को देख सकते हैं। आप अपना आत्मिक जीवन ठीक करें, पवित्रता में चलें, प्रभु को अपना पूरा समर्पण कर दें, प्रभु को कार्य करने दें। प्रभु यीशु आपको सफल बनाएंगे। मैं आशा करती हूँ आज के वचन को आप समझ गए हैं। तो आइए हम सब मिल करके प्रार्थना में शामिल हो जाए। इस रात की प्रार्थना में, इस महान उपस्थिति में जो प्रभु हमारे और आपके जीवन से जोड़े हैं और वचन से बात किया, इसलिए शुक्रिया करें, धन्यवाद करें प्रभु का और उसकी महिमा करें। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आदर देते हैं, आपकी महिमा देते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि आप भले परमेश्वर हैं, आप जीवित उद्धार करता मेरे आदरणीय प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते। इस सुंदर सी संगति के लिए प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते। आज की इस रात में फिर से हम सबको एक बार जुड़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन से बातचीत करने के लिए और सुनने के लिए जो मदद की है प्रभु, तेरे इस बड़े उपकार के लिए हम प्रार्थना करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। राजा तुम महिमा के योग्य है प्रभु, आपका राज्य, आपकी इच्छा पूरी हो जैसे स्वर्ग में पूरी होती। मेरे राजा, थैंक यू मास्टर, प्रेज यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता, आज की इस रात में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, हर एक वो नौजवान
बेटे बेटियां, भाई बहन, वो बुजुर्ग माता पिता, सभियों को आपके पवित्र लहू में छुपाती हूँ। पिता, ये आपके समीप आए, आपके चरणों में आए हैं और आपने आज की रात में वायदा किया है कि मैं आपके हाथों से अद्भुत सामर्थ्य के कामों को करूंगा। हाँ मेरे प्रभु, हर एक वो भाई बहन आपकी ग्रेस के नीचे आ जाए और ये इस्तेमाल किए जाए प्रभु। जब इनके जीवन में हर काम बिगड़ जा रहा, हर एक असफलता इनको घेर के रखी, जो भी काम करते हैं उसमें सफलता नहीं दिखाई देती, कोई भी काम सफल तरीके से कर नहीं पा रहे, कोई भी काम में ये उन्नति बरकत को देख नहीं पा रहे, यीशु के नाम से हर एक वो असफलता, बाधाएं, डिले की स्पिरिट इनके जीवन से नष्ट हो जाए और आज ही प्रभु इन्हें बल के साथ, बुद्धि के साथ भर दीजिए, अपना ग्रेस उंडेल दीजिए, आत्मा के 9 फलों से इन्हें भरिए और इनके हाथ के द्वारा बड़े बड़े अद्भुत कामों को ये करते हुए दे और अपनी आंखों से देख पाए। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई बहन जो बेविचार में, पाप में, गुनाह में और आज की इस रात में तौबा कर रहा है, पापों से पश्चाताप कर रहा है, मन को फिरा रहा है प्रभु, उन पापों को हमेशा के लिए छोड़ देने का एक निश्चय कर रहा होने दे पिता, इन्हें क्षमा कीजिए, अपना आत्मा का ग्रेस पर उंडेल दीजिए, हर एक भाई बहन को अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए और प्रभु इनके हाथ के कामों पर बरकत दीजिए, इन्हें भी बड़े बड़े अद्भुत कामों के लिए इस्तेमाल कीजिए, इनके जीवन में जो योजनाएं हैं तेज कर दीजिए प्रभु। ये दुनिया दूर दूर में हर एक नुक्कड़ और गली और कोड़ कोड़ में तेरे नाम का महिमा करने वाले लोग बने, दुनिया के छोर तक आपके गवाह बन करके ये जीने पाए प्रभु यीशु। हर एक भाई बहन के जीवन से वो सब तरह के पापी स्वभाव, डाइवर्ट करने वाली बातें नष्ट कर दीजिए। आज की रात में जितने भाई बहन बीमार है, दुखी है, पीड़ित है, परेशान है और प्रभु दुख को लेकर इस प्रार्थना में जुड़े, मेरे पिता होने दे कि जब इनकी रिपोर्टें बहुत ज्यादा डरावनी है पिता, जब ये प्रार्थना कर रहे हैं अपने उस स्थान पर जहां दर्द है वहां पर हाथ रख रहे हैं, रिपोर्टों पर हाथ रख रहे हैं, तो आज इनके ही हाथों के द्वारा प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म इनके जीवन में होते हुए तेरी कृपा के द्वारा देख पाए प्रभु। हे मेरे परमेश्वर, जब ये हाथ अपनी बीमारी पर रख रहे हैं, रिपोर्टों पर रख रहे हैं, उस हाथ के जरिए आपकी किरणें उतरे और बीमारियां नष्ट हो जाए, रिपोर्टें बदल जाए, हालात इनके बदल जाए, सिचुएशन इनकी चेंज हो जाए, इन्हें ट्रांसफॉर्मेशन कर प्रभु यीशु। ये तेरे लोग हैं प्रभु, इन्हें अपनी ज्योति से, अपनी आत्मा से भर दे मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ राजा, मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक भाई बहन को छू लीजिए। आपने कहा तू मुझसे मांग, मैं तेरी सुनूंगा। प्रार्थना में जो कुछ भी तू मांगे संदेह ना कर, विश्वास के साथ ये प्रतीति कर ले कि तुझे मिल गया। हाँ मेरे पिता, मैं विश्वास करती हूँ कि इनकी बीमारियां इनके जीवन से जाती रही, वो गरीबी नष्ट हो चुकी है, हर प्रकार का कर्जे का श्राप नष्ट हो चुका है। ऐसे भाई बहन जो गरीबी के नीचे है, तंगी घटी के नीचे है, या डिप्रेशन में है, या बीमारी में है, या बहुत ज्यादा हर एक वो डाइवर्ट करने वाली बातों के नीचे, यीशु के नाम से सब तरह के बंधन आज इनके जीवनों से टूट जाएं और ये आत्मा में भरे, वचन पर प्रभु चलने वाले, पूर्ण समर्पण करके प्रभु तेरे पीछे चलने वाले लोग बने। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ नन्हे बच्चों को हील कर दीजिए, नौजवान भाई बहनों को हील कर दीजिए, उन बहनों को जो जिनको संतान नहीं है प्रभु, उनकी नाम धराई मिटा दीजिए, उनकी निंदा उनके जीवन से हटा दीजिए। उनके हाथों के द्वारा ही जब वो अपने गर्भ पर हाथ रख रख के प्रार्थना ही कर रही है प्रभु, उस हाथ के जरिए किरण उतरे प्रभु, वो गर्भ फ्रूटफुल हो जाए, उस गर्भ में प्रभु तेरी आशीष ट्रांसफर हो जाए और वो बेबी कंसीव करने पाए। ये आशीष प्रभु तेरी ओर से उन बहनों के जीवन में ठहर जाए। जिनके पास घर नहीं है, घर से ब्लेस कर। जिनके पास प्रभु परमेश्वर पिता कोई ऐसा प्रोविजन ये मांग रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातों के लिए वो विषय, वो प्रार्थना निवेदन इनकी गोद में हाँ और आमीन में लौटे मेरे पिता। एक एक की प्रार्थना विनती सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देना। आज के रात में जब ये सोने जाते हैं प्रभु तेरी ग्रेस के नीचे सोए, हर एक डरावने सपने, शैतानी अटैक, हर एक वो एग्जाइटी इनके जीवन से जाता रहे, डिप्रेशन नष्ट हो जाए, मीठी सुकून भरी नींद में ये सोए मेरे पिता। वचनों के जरिए, एंजल के जरिए आप बातें कीजिए अपने बेटे और बेटियों से, नौजवान भाई बहन उनकी रक्षा करना, हर एक पापी स्वभाव से, बेविचार से, नशे से, लड़ाई झगड़े से उन्हें बचाना। बुजुर्ग माता पिता इस बुजुर्गी अवस्था में जब आपके समीप आते हैं पिता, तो प्रभु उन पर अपना नया बल उंडेल देना, ताकि तेरे लोग प्रभु बुढ़ापे तक भी प्रभु वो एक नया बल प्राप्त करते जाएंगे और तेरी महिमा करते जाएंगे। नन्हे बच्चों को हील कीजिए, जो बहनें इस वक्त प्रेग्नेंट है प्रभु, अच्छे रीति से प्रभु ने संभालना, प्रभु नॉर्मल डिलीवरी के साथ उन्हें ब्लेस करना, सब तरह के दर्द पीड़े उनके जीवन से जाए यीशु के नाम से। जिस बहनों के जीवन में कोर्ट केस है वो कोर्ट केस समाप्त हो जाए, या इन्होंने कोई गाड़ी ले रखी है इनके नाम पर ट्रांसफर नहीं हो रहा प्रभु यीशु के नाम से वो गाड़ी इनके नाम पर ट्रांसफर होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक पेंडिंग पड़े काम, हर एक प्रोसेसिंग में पड़े काम, रुका हुआ फाइनेंस इनके जीवन में मिल नहीं पाए, हर रास्ते वो जो बंद है खुल जाए आज आशीष के, और इनके हाथ के कामों पर तेरी आशीष उतर जाए पिता। धन्यवाद करते, आपने छुआ, बरकत और आशीष में बदल दिया प्रभु, तेरे इस बड़े उपकार के लिए धन्यवाद करते पिता। हम आपका लाखों धन्यवाद करते। एक बार फिर से हर एक छोटे बड़े बच्चे
भाई बहन सभी को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आपकी सुरक्षा इनके साथ बनी रहे, हर एक धोखे से, फ्रॉड से, हर एक बीमारी से, महामारी से, हर एक शैतान के कामों से इन्हें बचाना। आज प्रभु यीशु आज के वचन से ये अपने आप को प्रभु उत्साहित करने पाए, भरने पाए, और प्रभु तेरे कृपा के द्वारा, तेरे दया के द्वारा इनके हाथों के जरिए अद्भुत बड़े बड़े कामों को प्रभु होते हुए ये देख पाए। प्रभु इन्हें बल के द्वारा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा इस्तेमाल कीजिए। पिता हम धन्यवाद करते, अपने बच्चों को छुआ चंगा किया, ब्लेस किया, आशीषित किया। प्रभु हम धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा जलाल गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन।